हमारी माता श्री यशोदा शिवाजी दुपारगुड़े, इनकी पहली बरसी है। पिछले साल उनके पहली श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोग सब लोग थे और काफ़ी बड़े पैमाने पे रिश्तेदारों के साथ साथ मीडिया के साथ साथ जो भी हमें चाहने वाले हमारे यार दोस्त हैं वो बड़े पैमाने पे थे। यहाँ पर भी वही सब कुछ है, सिर्फ कार्यक्रम का जो स्थान है वो हमने चेंज करवा लिया और यहाँ घाटकोपर में ये कार्यक्रम आप सभी के उपस्थिति में मौजूदगी में शोक सभा के रूप में, पहली बरसी के रूप में अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि देकर हम लोग यहाँ दुख बांटने के साथ साथ एक दूसरे के दुख में शामिल होने की बातें, प्रार्थना, विनती करते हैं। ये वो समय है और इस समय में जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो परिवार के लोगों के साथ साथ, मीडिया के साथ साथ हमारे जितने भी चाहने वाले लोगों उनमें से काफ़ी लोग हैं। वैसे आज वर्किंग डे मंगलवार होता है, लोगों को नौकरी या बिजनेस अपना चलता रहता है, बाहर कड़ी धूप है, फिर भी समय निकाल के लोग आए हैं और अच्छी संख्या में उन्होंने हमारी माता जी को आदरांजलि दी है। माँ के बारे में सारी दुनिया कहती है कि माँ अजरामर है, हम माँ के अलावा दुनिया ही नहीं है। माँ के साथ पिता भी होते और हम तो ये मानते हैं कि माता पिता का जो एकता का संसार होता है वो बच्चों को फल फूला देता है। अब हमारी माता का नाम ही यशोदा है, हम यशोदा के कृष्ण नहीं है, पर हमारा नाम उन्होंने इस तरीके से रखा है रविंद्र करके। तो रवि का मतलब दुनिया जानते कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ हमारा नाम नहीं हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की बदौलत और आप सबके सहयोग से हम हर दिन, आए दिन, हर पल लोगों की सेवा में, लोगों की समस्या में शामिल होते हैं। और ये उन्हीं की देन है कि एक उजालेदार इंसान, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाने वाला इंसान रवि के रूप में दुनिया को दिया, ये उन्हीं की मेहरबानी है। हम इनके लिए 7 जन्मों की भी सेवा करें तो भी कम है, पर जितना हमसे हो सकता है हमें करना ज़रूर है। जब तक हम इस धरती पर हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी माता जी ने दुनिया की तमाम माता, तमाम पिता जो हमारे दुनिया में नहीं है, उन सारी आत्माओं को मैं मेरी माता की आत्मा के साथ साथ, चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी जात का, किसी भी देश का है, सभी को मैं मेरी माता के माध्यम से, मेरी माता की श्रद्धांजलि के माध्यम से सभी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पहले तो 1 साल हो गया है और हम अभी भी आज उनसे मिस करते हैं, और जिस तरह आप अभी फिर से आज हमारे साथ दुख में जुड़े हैं, तो इसी तरह आगे भी जुड़े रहेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग यहाँ पे आए हैं उन्हें क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ पे आए, अपना काम धंधा छोड़ के इतनी गर्मी में यहाँ आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया था और इसी तरह हमारे साथ हमेशा रहना। आज या ठिकाणी आमच्या मावशी यशोदा दुपारगुळे यांचं आज प्रथम पुण्यतिथी। या कार्यक्रमात आम्ही पनवेलवरून इकडे आलो आहे। आमचे भाऊ रवी भाऊ यांना जे संस्कार मावशीने दिलेले आहेत ते संस्कार आमच्या आईने पण आम्हाला तसेच दिले। आमच्या सगळ्या बहिणी, म्हणजे मावश्या जेवढ्या आहेत त्या सगळ्या जवळजवळ सगळ्या सेमच थिंकिंगवाल्या। प्रत्येकाचे म्हणजे जे कार्यक्रमाला वगैरे सगळे भेटतात तसे तर आमच्या मावशी पण एकत्र प्रत्येक कार्यक्रमाला आम्हाला भेटायचे। आणि मावशीचा तो चेहरा, हसरा चेहरा, जो मध्येच डान्स करणं, मध्येच इमोशनल होणं, या सगळ्या गोष्टीमुळे आम्ही बरंच काही शिकलो आहे। तर मावशीच्या आठवणी आमच्या ज्या आज मावशीचा फोटो बघितला की आमच्या त्या आठवणी ताज्या होतात। त्यामुळे आम्ही मावशींना खूप मिस करतो आहे। या ठिकाणी त्यांना ही श्रद्धांजली आम्ही इंगळे परिवारातर्फे देतो। शब्दच नाही बोलण्यासारखं। आई होती ती आणि तिचं म्हणजे सगळ्यांशी म्हणजे बोलणं, चालणं, प्रत्येक कार्यक्रमाला येणं आणि सगळ्यांना भेटणं
आणि आवर्जून हाक मारणं, हे एवढं तिचं स्वभाव चांगला होता की आम्ही प्रत्येक कार्यक्रमाला आवर्जून त्यांना म्हणजे त्यांची आठवण काढायचो आणि ते हजर व्हायचे. आणि एवढा त्या कार्यक्रमाला आनंद व्हायचा ना बघूनच, आणि शेवटपर्यंत थांबायचे. कुठलाही कार्यक्रम असो शेवटपर्यंत थांबायचे. आणि जाताना सगळे कोण आलेत कोण नाही गेले त्यांच्यावर लक्ष असायचं, जेवलेत का नाही जेवलेत असं. म्हणजे त्या मायेबद्दल एक शब्द बी नाही असा बोलण्यासारखा की कुठलाही कार्यक्रम त्यांनी कधी न चुकता हे पार पाडलेले आहेत. तिथीनिमित्त जो इथे मला याचा सहवास लाभला आणि दादाच्यामुळे जी काय माझी सोबतता लाभली त्यासाठी मी खरंच लाख लाख आभार आहे. आणि असंच म्हणेल की पुण्यस्मरण आणि जी तिथी असते ती म्हणजे एक चांगले कर्म, चांगले गुण, चांगले विचार हे आठवणीत आले पाहिजे. आणि आईची आठवण ही सदैव आमच्या सोबत राहील. दादांचा आशीर्वाद सोबत, आईचा आशीर्वाद सोबत, हे सर्व काही घेऊन आम्ही एक नवीन प्रोजेक्ट लवकरात लवकर सुरू करू आणि त्यांना मनापासून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहू, हीच माझी इच्छा आहे. आणि आज खूप छान वाटलं कारण दादाचा सहवास आणि आईचा आशीर्वाद हा मिळणं खूप लाख मोलाचा होता.